ये लेक्चर 3 हमारा होगा। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगी या फिर वो नॉन सिमेट्रिक कब कहलाएगी। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम ले, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं, वो मैट्रिक्स मान ले कैपिटल ए है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब इसका हम ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मुझे मिलती है, उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स बोलते हैं। और ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स को हमने बताया था कि कैपिटल ए की पावर टी या फिर सिंपली ए डैश से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ इस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, क्या सिमेट्रिक है, अगर हम इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो नई मैट्रिक्स आती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए डैश। यानी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए डैश। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैपिटल ए की वैल्यू अगर हमने कंसीडर किया कि ए एच जी ये है 3x3 की मैट्रिक्स, एच बी एफ और जी एफ सी, ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसका रो और कॉलम चेंज करो। पहले सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, रो कॉलम चेंज करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगी। ये पहला रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे ए एच जी। ये दूसरा रो है, इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे एच बी और एफ। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बनाएंगे जी एफ सी। ये जो मिलता है इसको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि जो ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकाला तो फिर सेम टू सेम वही एलिमेंट आ रहे हैं। यानी ये कैपिटल ए इज इक्वल टू ए डैश है, इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सिंस कैपिटल ए इज इक्वल टू ए डैश, देयरफॉर स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह सिमेट्रिक कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर यह सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालो ए डैश, अगर ये इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आता है और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल आता है, तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक इसको बोलेंगे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है, तो गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैपिटल लेट अस कंसीडर कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस, कैपिटल ए इज इक्वल टू हमने यहाँ लिया 0 माइनस एच जी, एच 0 माइनस एफ माइनस जी एफ 0। चेक करना है कि क्या ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी।
तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए पहले इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। तो फर्स्ट वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू, रो कॉलम को बदल देंगे, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो यह आ जाएगा 0 H माइनस G, ये सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे माइनस H 0 और दैट इज 0 और F, ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम बनाएंगे G माइनस F 0। हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमको ये देखना है कि जो ये मैट्रिक्स A है और A डैश है क्या दोनों सेम है, यहाँ 0 यहाँ प्लस H या माइनस H, यानी ये सेम नहीं है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि A डज नॉट इक्वल टू A डैश है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। तब क्या होगा, अब जो A डैश आया है हम देखते हैं कि A डैश में अगर यहाँ हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद 0 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस H, यहाँ प्लस G, यहाँ प्लस H, यहाँ 0 और यहाँ माइनस F और यहाँ माइनस G और यहाँ प्लस F और यहाँ 0। मल्टीप्लाई किया, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं देख रहा हूँ कि जो कैपिटल A यहाँ गिवन है इसकी वैल्यू इस माइनस A डैश के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के सेम आ रहा है। यहाँ चेक भी कर सकते हैं, सारी वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस A डैश, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो यहाँ आपने देख लिया कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब A इज इक्वल टू A डैश होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर A इज इक्वल टू माइनस A डैश आया तो ये जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला फर्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दूसरा है निलपोटेंट मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल कब होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A इंटू A डैश इज इक्वल टू A डैश इंटू A इज इक्वल टू कैपिटल I। यानी कोई मैट्रिक्स कैपिटल A स्क्वायर है, ये ऑर्थोगोनल कब होगी, जब ये इसको सेटिस्फाई करे A इंटू A डैश इज इक्वल टू A डैश इंटू A इज इक्वल टू कैपिटल I। कहने का मतलब कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A गिवन है तो इसका A डैश निकालो, निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर A इंटू A डैश निकालो, फिर A डैश इंटू A निकालो। ये दोनों निकालने के बाद अगर इसकी भी वैल्यू कैपिटल I आई, इसकी भी वैल्यू एक कैपिटल I आई, कैपिटल I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलेगी, जिस ऑर्डर का A होगा उसी ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हमको मिलेगी। अगर कोई मैट्रिक्स A स्क्वायर है और आपको चेक करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो इसका A डैश निकाल लो और फिर A इंटू A डैश निकालो, A डैश इंटू A निकालो। अगर दोनों की वैल्यू कैपिटल I आती है तो ये गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये रहा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, निलपोटेंट का मतलब कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स कब कहलाएगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर हम निकाल लें और उसके स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाए। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be nilpotent if A square is equal to 0. 0 means null matrix, where 0 or you can say that capital O denoted by, it is null matrix is denoted by capital O, where capital O is null matrices. तो कोई मैट्रिक्स A है,
इस ए को निलपोटेंट हम कब बोलेंगे, जब इसका स्क्वायर निकालें और वो क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो हम बोलेंगे कि कैपिटल ए क्या है, निलपोटेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कैपिटल ए है, चेक करना है कि ये निलपोटेंट है कि नहीं है, तो इसका ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर का मतलब कि ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ ए की वैल्यू है 0 0 1 0 और यहाँ ए की पुनः वैल्यू रखेंगे 0 0 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, यहाँ फिर 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा और 0 इंटू 0 0 होगा। आप ऐड करेंगे तो देखते हैं कि जितने एलिमेंट हैं सबके सब जीरो हो गए, ये जीरो मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई। इसका स्क्वायर निकाला, गिवन मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर निकाला, स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए निकाला और देखा कि जो आया आंसर वो जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो ये गिवन मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड निलपोटेंट। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाला जाए। यानी आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया, ए की वैल्यू ये है, अगर इसका स्क्वायर मैं निकालूं, स्क्वायर कैसे आएगा, ए इंटू ए से आएगा, ए की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1, ये 1 आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0 आएगा, 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 ये आ जाएगा। तो इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 1 0 0 1। आपने देखा कि जो ए हम लेकर के चले थे वही मैट्रिक्स फिर वापस आ गई, यानी ए स्क्वायर निकाला तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, कैपिटल ए के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल ए है, गिवन मैट्रिक्स है, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिख भी सकते हो कि सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस शोज दैट कैपिटल ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो लास्ट अब इसमें देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कब होगी, मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आई। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इन्वोल्यूटरी कब कहलाएगी, जब उसका स्क्वायर निकालें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे गिवन मैट्रिक्स कैसी है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ ए की वैल्यू ये लिया है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमको ये चेक करना है कि ये इन्वोल्यूटरी है कि नहीं है, तो पहले ए स्क्वायर निकालो। इसका ए स्क्वायर अगर हम निकालें तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, और ये वैल्यू आएगी ए की वैल्यू -5 3 1 -8 5 2 और 0 0 -1, दैट इज -1 हियर, और फिर इसी से मल्टीप्लाई करना है -5, दैट इज -5, दैट इज -5 3 1 -8 5 2 0 0
-1। इसको मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, वैल्यू इसकी आएगी -5 इंटू -5, ये हो जाएगा कितना +25। फिर 8 इंटू -3 -24, फिर 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 3 इंटू -5 -15, ये आप मल्टीप्लाई करके इसको देख लेंगे तो ये आएगा +15 और ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा -5 और 3 2 जा 6 और -1 आ जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम का एलिमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा -40। अगर इस तरह से आप इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आएगी। इसको थोड़ा से सिंप्लीफाई करके देखते हैं आता क्या है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 25 - 24 दैट इज़ 1, -15 + 15 दैट इज़ 0, -5 -1 -6 आएगा, +6 ऑलरेडी है 0, फिर 40 -40 0, -24 + 25 1, -8 -2 -10 आएगा, +10 यहाँ बैठा है तो दैट इज़ 0। ये वैल्यू भी 0 होगी, ये वैल्यू भी 0 आएगी, यहाँ 0 + 0 + 1 दैट इज़ 1। आप देख सकते हैं, आप देख ही रहे हो कि आप ए स्क्वायर निकाला, ये गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए थी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी पावर 2 हमने निकाला, ए इंटू ए निकाला, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आप यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हो, ये यूनिट मैट्रिक्स आ रही है या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये क्या आ रही, कैपिटल आई। किस आर्डर की आ रही, जिस आर्डर की ये मैट्रिक्स गिवन थी 3 आर्डर की आ रही है, तो 3rd आर्डर की आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो कोई गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए इन्वोल्यूटरी कब होता है, जब उसका पावर 2 निकाले और वो कैपिटल आई के इक्वल आ जाए, तो वो गिवन मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्सेस। हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्सेस।